रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा। कंपनी पर कोई बैंक कर्ज नहीं है और शेयरों में मामूली तेजी के साथ मार्केट कैप 15,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सिम होम डिलीवरी पर लगी रोक। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से मोबाइल सिम की होम डिलीवरी पर आपत्ति जताई है। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को आधारित केवाईसी पहले पूरा करने का निर्देश मिला है। डीओटी के नियमों के चलते एयरटेल और जियो ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी है और प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। धोनी का ऐतिहासिक नाबाद शतक। एमएस धोनी ने आईपीएल में 100 बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। 43 की उम्र में उन्होंने केकेआर के खिलाफ 17 रन की नाबाद पारी खेली। इस प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट से जीत दर्ज की है। हालांकि टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। भारत पाक तनाव से अंबानी अडानी पर खतरा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी और गौतम अडानी के हावड़ा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी और गौतम अडानी के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों प्रोजेक्ट सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है, जिससे इन पर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया। सरकार ने सुरक्षा कड़ी करते हुए मल्टी लेयर निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। सोनू निगम विवाद में फिल्म से बाहर। कन्नड़ समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले बयान के बाद सोनू निगम को फिल्म कुलादाली किलाईवाडू से हटा दिया गया है। मेकर्स ने उनके गाने को कन्नड़ सिंगर चेतन से फिर से रिकॉर्ड करवाया है। माफी मांगने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री ने सख्त रुख अपनाते हुए भविष्य में सोनू के साथ काम न करने का ऐलान किया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की गिरावट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल से 26% कम रही है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रणाली से भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिली है। हालांकि चरणबद्ध तरीके से धाम खोले गए हैं और आगामी दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत में जल्द दस्तक देगा मॉनसून। भारत में इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। खासकर अंडमान निकोबार में 13 मई तक इसकी शुरुआत संभावित है। ग्लोबल मौसम मॉडल्स के अनुसार हवा के सर्कुलेशन पैटर्न में बदलाव मॉनसून की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। इसका कृषि और जल संसाधनों पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। ओप्पो रेनो 14 सीरीज 15 मई को लॉन्च। ओप्पो रेनो 15 मई को चीन में अपनी रेनो 14 सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जिसमें रेनो 14 और रेनो 14 प्रो शामिल है। इनका डिजाइन आईफोन जैसा बताया जा रहा। साथ ही ओप्पो पैड एसी टैबलेट और ENCO क्लिप TWS ईयरबड्स भी पेश किए जाएंगे। प्री रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। भारत पाक तनाव, पंजाब राजस्थान अलर्ट। भारत की ओर से POK में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद पंजाब और राजस्थान अलर्ट मोड पर है। पंजाब ने सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद किए और पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी। राजस्थान में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों में कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। नासा नदारत, भारत ने चमकाया सम्मेलन। दिल्ली में आयोजित GLEX सम्मेलन में नासा की अनुपस्थिति फंड की कमी और ट्रंप सरकार की बजट कटौती के कारण रही। बावजूद इसके 35 देशों के 1700 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने भारत के नेतृत्व और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती साख को मजबूत किया है। इसरो और निजी कंपनियों ने अहम योजनाएं साझा की है। भारत के साथ अमेरिका, पाक को चेतावनी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने पाकिस्तान को पलटवार न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने पाक सेना प्रमुख मुनीर को तानाशाह कहा और इमरान खान के रिहाई की मांग की है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन दोहराया। ब्रिटेन की सांसद का भारत को समर्थन। ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने संसद में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा और आतंकवाद के सफाई का पूरा अधिकार है। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को भारत और पश्चिमी देशों के लिए खतरा बताया और ब्रिटेन भारत के सुरक्षा सहयोग को अहम बताया है। 4 दिन में बद्रीनाथ पहुंचे 66,000 श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में 4 दिनों में 66,498 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसमें बुधवार को एलोन 16,804 लोग पहुंचे। प्रतिदिन 10,000 से अधिक भक्तों के आगमन से धाम में रौनक बढ़ी है। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी देखी गई। जस्टिस रमना की गवाही को सलाह। पूर्व CGI NV रमना ने पुस्तक विमोचन पर जस्टिस गवाई को न्यायपालिका में विनम्रता और करुणा लाने की सलाह दी है। उन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों को मार्गदर्शक और
सुरक्षात्मक भूमिका निभाने की बात कही। जस्टिस गवई ने उन्हें बड़ा भाई मानते हुए न्यायपालिका के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लिया। मेटा ने हटाए 23,000 धोखाधड़ी अकाउंट। मेटा ने मार्च 2025 में 23,000 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले फेसबुक पेज और अकाउंट्स को हटा दिए हैं, जो भारत और ब्राजील के यूजर्स को निशाना बना रहे थे। ये अकाउंट्स नई तकनीकों जैसे डीप फेक का इस्तेमाल करके फर्जी निवेश ऐप्स और जुआ साइट्स प्रमोट कर रहे थे। मेटा ने यूजर्स को फ्रॉड के बचवाने के लिए जागरूकता बढ़ाई। फिल्म मेकर्स की होड़ ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बॉलीवुड में इस पर फिल्म या सीरीज बनाने की चर्चा तेज हो गई है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, कबीर खान इसके टाइटल को रजिस्टर करने की दौड़ में है। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम को इसमें कास्ट करने की योजना है। अमेरिका के फेरबदल रिजर्व ने ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी। अमेरिका फेरबदल रिजर्व ने ब्याज दरों में कई बदलाव न करते हुए 4.25% पर बनाए रखा। फेरबदल ओपन मार्केट कमेटी ने उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया है। अमेरिकी बाजार में इस घोषणा के बाद गिरावट आई, जबकि भारत में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। भुवनेश्वर अबुधाबी विमान सेवा जून से। भुवनेश्वर के अबुधाबी के लिए सीधी विमान सेवा जून 2025 से शुरू होगी। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इंडिगो एयरलाइन सप्ताह में 3 दिन उड़ानें संचालित करेगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती आएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीत राज, संजीव कुमार, नौशाद रजा, सिंटू कुमार, विनोद कुमार, पंकज कुमार, बाबुल कुमार, अमित कुमार और सोनू राकेश। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में फिलहाल कैसी स्थिति है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।